आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो पूरे YouTube पर आपने देखा होगा कि 4-5 वीडियो अवेलेबल हैं, लगभग 10-20 वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन वीडियोस में कोई आपको ये नहीं बताता कि इसको करना कैसे। अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 3D रोड सीलिंग की। आप 3D रोड सीलिंग में आपको वीडियोस तो मिलेंगे, लेकिन पूरे यूट्यूब पे कोई ये नहीं बताता है कि इस कंट्रोलर को या इस चीज को बनाना कैसे है, चलाना कैसे है। तो सिटी वाले तो अच्छे पैसे इससे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे जो गांव में रहने वाले डेकोरेटर्स हैं या इवेंट प्लानर्स हैं वो इससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और इसकी डिमांड की वजह से सिटी वाले आते हैं और लगा के पैसा ले जाते हैं। तो मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर के आया हूं हमारा ये नया कंट्रोलर, जो कि हमने shinotic.com के साथ में मिलकर बनाया है। इस वाले कंट्रोलर्स में बहुत सारी खासियत हैं, जिसमें आपको ये वाला कंट्रोलर ही बिल्डिंग, तोरण, रोड सीलिंग में, डांस फ्लोर में, बोर्ड्स में, गेट्स में या 3D गेट्स में चल जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए हमने ये वाला वीडियो डाला, एक बार जाकर के चेकआउट करना, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस वाले वीडियो में हम आपको इस कंट्रोलर से 3D रोड सीलिंग चला करके बताने वाले हैं, जो कि पूरे YouTube पे किसी ने अभी तक बताया नहीं है। सब आपको सिर्फ ये कहते हैं वो लगा लो, मेरे पास मिल जाएगा, मैं कर दूंगा, और बना के दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन वीडियो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ऐसे ही और वीडियोस ला करके देने वाला हूँ जो पूरे इंटरनेट पर कोई नहीं आपको बताएगा। तो यार कंट्रोलर कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसमें मास्टर और स्लेव का ऑप्शन है, जिससे आप मास्टर और स्लेव इस कंट्रोलर को कर पाएंगे। मतलब कोई सा भी कंट्रोलर मास्टर बन सकता है, कोई सा भी कंट्रोलर स्लेव बना सकते हैं। अब मास्टर स्लेव क्या होते हैं? मास्टर स्लेव एक ऐसी चीज है जिसमें आप इसमें से एक कंट्रोलर को बना सकते हो टीचर, और बाकी सारे को बना सकते हो स्टूडेंट। तो मतलब ऐसा है कि जो टीचर बोलेगा वही स्टूडेंट करेंगे। इस तरीके से ये वाला कंट्रोलर हमारा काम कर रहा है, और इसमें स्पीड का ऑप्शन हमने दिया हुआ है। तो ये जो नॉब आपको दिख रहे हैं ना, इस नॉब से आप स्पीड कम ज्यादा कर पाएंगे अपने डिजाइन की। अब वो मैंने आपको बता ही दिया कि रोड सीलिंग, तोरण, गेट, बोर्ड, डांस फ्लोर सब में चलेगा। तो ये वाला फीचर सभी में काम करने वाला है। फिलहाल 3D रोड सीलिंग के लिए हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक और चीज काम करेगी, क्योंकि इसमें मास्टर और स्लेव का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर 16 कंट्रोलर यूज करने वाले हैं। अभी क्यों यूज करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम 10 बल्ब की 15 लाइन के 15 तोरण का सेटअप यूज कर रहे हैं। और इस वाले सेटअप की खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो है ना 3D रोड सीलिंग कंट्रोलर, अगर आपके पास पहले से तोरण बने बनाए हैं 10 बल्ब की 20 लाइन तक या 30 लाइन तक, या छोटे बड़े जो भी हैं, सारी साइज अवेलेबल हो ही जाएगी। एक ही कंट्रोलर में नहीं चलेगी, अलग अलग साइज के अलग अलग कंट्रोलर आएंगे, लेकिन इसमें आप अलग अलग साइजेस में अपना कंट्रोलर को लगा करके और 3D रोड सीलिंग डिजाइन कर पाएंगे, जैसा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। और उसके साथ में इस कंट्रोलर में कुछ और भी फीचर्स है जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंट्रोलर है, अभी फिलहाल तो हम इसमें 10 बल्ब की 15 लाइन मतलब 150 बल्ब कंट्रोल करने वाले हैं। बाकी इससे हो जाते हैं पूरे 2000 बल्ब। मतलब अगर आपकी रोड सीलिंग जो 3D रोड सीलिंग है उसमें एक ही तोरण में 2000 बल्ब भी होते हैं ना, तो भी ये एक कंट्रोलर ही उसी की जगह काम करने वाला है। और इस कंट्रोलर की खासियत ये है कि ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है। अब भाई ये कौन सी नई चीज आ गई? तो लाइव सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत ही अच्छी वाली चीज है, जो कि आपको लेटेस्ट कंट्रोलर्स में ही मिलेगी। और जहां तक मुझे अंदाजा है कि ये अभी मार्केट में अभी कोई लेकर के नहीं आया है, क्योंकि इस कंट्रोलर में लाइव सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि आप इस कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर को जब जोड़ देंगे या सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे, तो कि यहाँ पर ए और बी का जो वायर है इससे ये सिंक होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन हुआ कैसे, तो और ये काम कैसे करता है। बाकी फिलहाल ये बता दूं कि लाइव सिंक्रोनाइजेशन करने से अगर आपका कंट्रोलर दूर लगा हुआ है और उसमें नॉइस आ रही है डेटा को ट्रांसफर करने में या डेटा को सिंक करने में, तो ये ऑटोमेटिकली उसको लाइव सिंक कर देगा। मतलब जैसे ही डिजाइन चेंज होती है ये ऑटोमेटिकली लाइव सिंक हो जाएगा। और उसके साथ में एक इसकी सबसे बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये जो इसके लाइव सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो बीच का जो वायर है, जैसे एग्जांपल के लिए ये कंट्रोलर है और ये हमारा दूसरा कंट्रोलर है, तो इन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन का वायर लगने वाला है, उस वायर की लेंथ हो सकती है 600 फीट तक। मतलब एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर की लेंथ हो गई 600 फीट। आपने एक 600 फीट का सेट लगा दिया, इस कंट्रोलर से तीसरे की लेंथ भी 600 फीट हो गई, मतलब 1200 फीट हो गया। और ऐसे अनलिमिटेड कंट्रोलर्स आप आपस में सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही बड़े बड़े सेटअप भी इसमें लगा सकते हैं। अब जैसे मैं फिलहाल तो 15-20 पट्टे का आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो 1 किलोमीटर तक की अगर आपकी सीलिंग है ना, तो उसमें भी आप
अनलिमिटेड टोरेंट्स को 3D रोड सीलिंग में या और भी चीजों में चला पाएंगे। और आप भी सोच रहे होगे ना कि बड़ी फेंक रहा है, तो नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में लाइव इसका टेस्ट करके बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ लोग बोलते हैं करके नहीं बताते। 300 फीट तक का वायर मेरे पास अवेलेबल है जहां हम टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि जगह की कमी है, तो इस वजह से हमने वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत भी करी है और वायर लेंथ कम होने की वजह से हम वहां पर ज्यादा वायर लगा नहीं पाए। तो 300 फीट का मैं लाइव आपको टेस्ट करके बताऊंगा। और बात रही मास्टर स्लेव करने के बाद, मास्टर अगर आप इसको बना देते हैं किसी एक कंट्रोलर को, तो सिर्फ इसी की चलेगी। मतलब अगर क्लास में कोई टीचर बन गया तो सिर्फ उसी की चलने वाली है, बाकी चाहे स्टूडेंट्स कुछ भी करो, बात जो टीचर बोलेगा वही इनको करना है। मतलब अगर ये वाला कंट्रोलर स्पीड कम कर देता है तो बाकी सारे कंट्रोलर्स की स्पीड का बटन जो है वो बंद हो जाएगा, और ये मास्टर बनते ही सारा स्पीड इसी एक कंट्रोलर से ही कंट्रोल होने वाली है। और इसके साथ साथ में ये जो कंट्रोलर मैंने आपको बताया लाइव सिंक करता है, स्पीड कंट्रोल करता है, और उसके साथ में आप इस पे 2000 बल्ब चला सकते हैं, रोड सीलिंग चल जाता है, 3D रोड सीलिंग चल जाता है, और बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना। उसकी पूरी डिटेल के लिए ये वाला वीडियो आप जरूर देखना। फिलहाल हम 3D रोड सीलिंग ये वीडियो बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप एक लाइक करें हमारे लिए और shinotic.com के लिए, जहां पर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। पूरे शाइनोटिक की सीरीज आने वाली है जिसमें आपको ये सारे कंट्रोलर्स यूज करके मिलेंगे, और वो भी लाइव, सिर्फ बोलते नहीं है, pixellederlights.com वाले करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपने लाइक तो कर ही दिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाने वाले हैं इस बार। और अब से लेकर के तब तक, जब तक आप हमारा चैनल देखने वाले हैं, तब तक आपको बहुत ही बढ़िया वीडियोस लाइटिंग से रिलेटेड मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, अगर आप ये ऑफर लेना चाहते हैं ना, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूं कि कनेक्शंस इसके किस तरीके से होते हैं, वर्किंग इसकी किस तरीके से होती है, और फिर आपको मैं बताऊंगा इसकी डिजाइन्स, और लास्ट में बने रहना, वहां पर आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा ऑफर भी है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि सेटअप हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये रहा हमारा सेटअप, जिसमें हमने यहाँ पर 10 बल्ब की 15 लाइन का फिलहाल यूज़ किया है, और ये एसी हमने जो लगाई है वो 15 सेटअप है। तो नीचे से कुछ ये इस तरीके का दिखता है, देखिए अभी काम चालू ही है। यहाँ से ये सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये मैंने बहुत नीचे लगाया हुआ है, एग्जाम्पल ये समझिए कि मेरा हाथ इसको टच कर सकता है। तो 7 फीट हाइट पे मैंने इसको लिया है, और ऊपर जो सबसे टॉप है हमारा 11 फीट हाइट पे। मतलब आप इसको जहाँ पर भी लगाएंगे ना, वहाँ पर आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 फीट हाइट लगने वाली है, ताकि हाथ ऊपर टच ना हो। ठीक है, उसके साथ में इस वाले सेटअप में दोस्तों पावर सप्लाई की अगर बात करें, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पावर सप्लाई के लिए, वहाँ से लेकर के और पूरी लास्ट तक मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो इनका जो प्लस और माइनस है उसको कॉमन कर दिया। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इस वाले के प्लस और माइनस जो है हमारे इस वाली तोरण के, वो हमारे इस वाले में जाएंगे, और इस वाले के प्लस माइनस इसमें जाएंगे। ऐसे करके हमने सभी के प्लस माइनस को आपस में मिला दिया। उससे क्या हुआ, हमारा लोड एक हो गया, और हमने यहाँ पर 3 पावर सप्लाई यूज़ करी। तो फर्स्ट में हमारी वो पावर सप्लाई है, क्योंकि ये 10 बल्ब की 15 लाइन है, मतलब 150 बल्ब एक में हुए, और टोटल यहाँ पर ये टोटल 15 लग रहे हैं, तो 2250 बल्ब हमारे टोटल हो रहे हैं। और अगर 2250 को कैलकुलेट करें अपन 80 एम्पियर से, तो ये आराम से जो है वो 2 पावर सप्लाई में क्लियर हो सकता था। लेकिन हमें अच्छी ब्राइटनेस अगर चाहिए तो 3 पावर सप्लाई चाहिए होगी, तो उसी हिसाब से हमने भी यहाँ पर 3 पावर सप्लाई जो है वो लगा दी है। अभी एक फर्स्ट में मैंने लगा दी, एक सेंटर में 4 छोड़ के मैंने लगा दी, और ऐसे ही 4 छोड़ के एक और लगा दूंगा। तो उसी तरीके से आपका टोटल 15 तोरण को पावर सप्लाई प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब पावर सप्लाई तो हमारी यहाँ से वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन अभी हमें बात रही कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर यूज़ होने वाले हैं इसमें। अगर ये 15 लाइन है तो 15, 20 होती तो 20, और अगर 100 होती तो 100 कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ होते, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है ये अनलिमिटेड सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है। तो चाहे ये 50 हो, 100 हो या 500 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कितने भी कंट्रोलर्स यहाँ पर लगे हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दूसरे नंबर का कंट्रोलर, क्योंकि पहले नंबर का कंट्रोलर मेरे हाथ में है, और इस कंट्रोलर से कंट्रोल होने वाली है ये पूरे के पूरे सेटअप और ये पूरी की पूरी लड़ियाँ। क्योंकि ये जो हमारा कंट्रोलर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाइव सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है, और कोई सा भी कंट्रोलर मास्टर बन सकता है, कोई सा भी कंट्रोलर स्लेव बन सकता है। तो हमारा ये वाला जो बटन है ये काम करता है मास्टर और स्लेव को बदलने में, और ये जो है ना सारे कंट्रोलर्स में आता है, जिसमें कोई सा भी मास्टर बन सकता है और कोई सा भी स्लेव बन सकता है। यहाँ पर बीच में हमारे पास एक LED है जो बताती है इसका स्टेटस कि ये चालू है या बंद है, और ये हमारा स्पीड का बटन है
अपने जो कि डिज़ाइन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के काम आता है, वो मैं अभी आपको लाइव ही इस पूरे वाले सेटअप में करके बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, एक प्लस, एक माइनस और एक डेटा, जो कि सारे कंट्रोलर्स में होता है, जिसमें मैंने एक कनेक्टर लगाया हुआ है। और यहाँ पर ए और बी का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये ए और बी से हमारा 2 वायर उठेगा जो डायरेक्टली जाएगा हमारे फर्स्ट वाले कंट्रोलर में, और फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, लास्ट जितने भी आपने लगाए हुए हैं सारे कंट्रोलर्स में ये जो ए और बी वाला जो है ये जाएगा हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अब चूंकि ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन पे काम करता है, तो उससे होता ये है कि हमारा जो सेटअप है वो पूरा एक साथ इसमें वर्क करने वाला है। अगर किसी भी कारणवश चाहे पावर सप्लाई फॉल्ट हो जाए, वायर टूट जाए या कुछ भी अगर हो जाता है, तो ये जो सिस्टम है हमारा ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है। तो उससे ये होगा कि जैसे ही डिज़ाइन चेंज होती है, ये सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा और ऑटोमेटिक वापस से सिंक ये हो जाएगा। मान लीजिए आप 2 नंबर की सप्लाई हमारी बंद हो गई चलते चलते, हमने इसको रिप्लेस किया, तो हमको पूरा सेटअप बंद करके चालू करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा ये जो सेटअप है वो चालू होगा, आगे वाली पावर सप्लाई चालू होगी, ऑटोमेटिकली हमारा ये जो है दूसरे कंट्रोलर से लाइव सिंक हो जाएगा। अब बात रही इस वाले कंट्रोलर से और क्या कंट्रोल होगा, तो इससे स्पीड हमारी कंट्रोल होगी। स्पीड कंट्रोलर के लिए इसको बनाना पड़ेगा मास्टर, और जब ये कंट्रोलर हमारा मास्टर बन जाता है, तो इसका जो सारे कंट्रोलर्स हैं उन सभी में स्पीड का ये बटन मैंडेटरी है, क्योंकि किसी को भी मास्टर आप बना सकते हैं। तो दूसरे वाले कंट्रोलर्स का ये स्पीड वाला बटन डिसेबल हो जाएगा जब आप इसको सिंक्रोनाइजेशन कर देंगे तब, और इसको मास्टर बना देंगे तब। तो हमारे सारे कंट्रोलर को स्लेव करने के लिए हमारा ये जो बटन है ये काम करने वाला है। अभी मैं आपको वो लाइव करके ही बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें सारे कनेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ हमें एक 2 वायर हमारा प्लस माइनस का है जो जाना ही है, चाहे आप एसी लाइट के लिए लगाइए या डीसी लाइट के लिए लगाइए। अभी हमने इसमें 1.5 mm का वायर लगाया, क्योंकि हमारा सेटअप सिर्फ 4 फीट गैप में है। और 4 फीट गैप हमने इसलिए रखी है क्योंकि हमारा जो लड़ी है ये हमारी 4 फीट हाइट की है। 10 बल्ब होते हैं, 4 फीट हाइट होती है, तो इसकी वजह से हमने प्रॉपरली इसके बीच में भी 4 फीट का ही गैप रखा है, जिससे हमारा इफेक्ट थोड़ा सा क्लियर नज़र आए आपको। और साथ में इफेक्ट का जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन का जो वायर है वो पतला वायर आप देख सकते हैं। ये वाला पतला वाला वायर हमारे सिंक्रोनाइजेशन के लिए जा रहा है, जो पूरे कंट्रोलर्स में जाएगा, आप चाहे जितने भी यूज़ करें। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो सेटअप है वो दिखता है। इसमें हमने यूज़ करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 बल्ब की 15 लाइन के 15 तोरण फिलहाल इस वाले सेटअप में यूज़ हुए हैं। अभी मैं पूरा थोड़ा दूर जाता हूँ और आपको वहाँ से दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके की डिजाइंस जो है वो चल रही है। ये देखिए, अभी तो मैंने जैसे बताया आपको कि मेरी हाइट कम है। अगर हाइट पूरी प्रॉपर होती तो कैसी डिज़ाइन आती है, आप सिर्फ उतना अंदाज़ा लगाइए कि किस टाइप की डिज़ाइन इसके अंदर आएगी। अभी मैं आपको है ना इसकी लाइव कंट्रोलिंग बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रोल होता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैंने इसके अंदर 15 तोरण यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, या इसमें 16 कंट्रोलर मैंने कैसे यूज़ करे हैं और क्यों करे हैं। तो चलिए ना लाइव आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर तो हमारे हो गए हैं 15 कंट्रोलर पूरे के पूरे कंप्लीट, और ये लग रहा है हमारा 16वां कंट्रोलर। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि ये हमारा जो वायर है ना, जो ए और बी में जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए और बी में हमारा सिंक्रोनाइजेशन का वायर जुड़ेगा, तो ये रहा हमारा सिंक्रोनाइजेशन का वायर, और ये वाला वायर हमारे उस वाले कंट्रोलर में जुड़ रहा है जो कि 2 नंबर है, क्योंकि 1 नंबर ये है, मैंने इस पर भी लिखा हुआ है। जब भी आपके पास आएगा स्टिकर लग के आएगा तो डोंट वरी रहिएगा, वहाँ पर हमारा 2 नंबर लग रहा है और ये 1 नंबर है, ठीक है। लेकिन एक कमाल की बात आपको बताऊँ, जैसा मैंने आपको बताया था आप अनलिमिटेड कंट्रोलर यहाँ पर सिंक कर सकते हैं, तो उसका एक सबसे मेन चीज़ बताऊँ आपको कि उसके लिए दूरी भी तो होनी चाहिए ना। वो तो हमने 4 फीट गैप में लगा रखी है, लेकिन कंट्रोलर तो हमारा 300-400 फीट की गैप में भी सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो उसके लिए वहाँ से मेरे पास जो वायर आ रहा है ना, वो आ रहा है ये वाला वायर। अब ये पूरा का पूरा गुच्छा हमारा ये पूरा 300 फीट का है। तो इसका मतलब है कि ये कंट्रोलर इस कंट्रोलर से उस कंट्रोलर की जो सिंक्रोनाइजेशन की पावर है ना, वो भी 300 फीट की हमने रखी है। कम से कम 300 फीट बता रहा हूँ, आप मैंने आराम से 600-700 फीट तक जा सकते हैं एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर की सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने एक एडाप्टर लगाया हुआ है, और ये एडाप्टर भी दोस्तों हमारी खुद की ही ब्रांड का है, पिक्सल LED लाइट्स की ब्रांड का है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वाटर प्रूफ एडाप्टर है, 5 वोल्ट 5 एम्पियर का।
ये अडाप्टर हमने इस वाले कंट्रोलर को दिया, इससे पावर आया 5 वोल्ट जो इस कंट्रोलर में चला गया, और इसी अडाप्टर से हमारा कंट्रोलर को पावर मिल रहा है। और इसी अडाप्टर से मैंने एक पिक्सल लड़ी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रखी है। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्शन। तो यहाँ से हमारा सिग्नल जा रहा है और ये सिग्नल जा रहा है उसको, और उससे जा रहा है उसको, और पूरा लास्ट तक इसी तरीके से हमारे सिग्नल को ये ट्रांसमिट कर रहा है। और ये सिग्नल दोस्तों यहाँ पर इससे जो जा रहा है ना, ये पहला हमारा मास्टर है और बाकी सारे स्लेव हमने कर रखे हैं। अब मास्टर स्लेव कैसे होता है? मास्टर को करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बटन, ये अगर गोल साइड रहेगा ना तो इसका मतलब ये मास्टर है, और अगर ये बटन हमारा दूसरी साइड हो जाता है तो ये स्लेव हो जाता है। लेकिन हमारा सेटअप ये लाइव जो चल रहा है ना, इसमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप है ना, ये अभी चल रहा है, रनिंग मोड में है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइव सिंक्रोनाइजेशन है, तो वो हमारे स्लेव के ऊपर है। मास्टर के ऊपर लाइव स्लेव सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मास्टर सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो मास्टर है ना, इसको मैंने वापस से मास्टर कर दिया और बंद करके चालू करना है। तो अगर इसको मैंने बंद कर दिया ना, तो यहाँ से जैसे पावर ख़त्म हुई, हमारा जो सेटअप है वो भी हैंग हो जाता है, और वहाँ से ही हमारा सेटअप बंद हो जाता है, क्योंकि वो सारे के सारे स्लेव है, जब तक उसको सिग्नल नहीं मिलेगा वो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसकी पावर मैं वापस दे देता हूँ इसको, और जैसे मैंने पावर दी, ये लड़ी भी हमारी चालू हो गई और वो सेटअप भी हमारा चालू हो गया है। और इसी तरीके से हमारा ये कंट्रोलर जो है वो काम करता है। उसके अलावा इसके फीचर्स हैं कि इससे आप डिज़ाइन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये जो हमारा सेटअप है ना, देखिए मैं आपको लाइव ही करके बताता हूँ। ये हमारी जो डिज़ाइन है, ये मैं स्पीड कम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने स्पीड कम कर दी है, और ये इतनी कम में कर सकता हूँ। ये पूरा लास्ट स्पीड है इसका, ये है 1 स्टेप पे, और ऐसे 10 स्टेप पर आप इसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ। जैसे हमारी स्पीड बढ़ी, हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से चल गया। और जितनी ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट हो ना, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो 15-16 कंट्रोलर में सिंक करके बता रहा हूँ। ऐसे आप अनलिमिटेड कंट्रोलर सिंक कर सकते हैं। आप सोचिए कि एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर की दूरी 300 फीट है, और ऐसे अनलिमिटेड कंट्रोलर्स आप सिंक्रोनाइजेशन कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर, कुछ इस तरीके से वर्किंग करता है। और ये वायर तो आपको देख ही रहे हैं कि ये वायर पूरा एक मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसका पूरा गुच्छा है ना, ये देखिए, इसका पूरा गुच्छा वहाँ गया है, जो हमारी गिम्बल लगी हुई है वहाँ से हमारा ये ऊपर जा रहा है, और वहाँ पर ही इसका सारा का सारा सिंक्रोनाइजेशन का वायर जो है वो वहाँ पर जाके एंड हो रहा है, और पहला डेटा वहाँ पर जाके मिल रहा है। और वो एक्चुअली डेटा नहीं, ओनली सिग्नल है कि मैं मास्टर हूँ और तू स्लेव है, बस। तो इस तरीके से हमारा ये कंट्रोलर काम करता है। और ये जो बीच वाली एलईडी है, ये ग्रीन हो रही है, ये हमेशा ही ग्रीन रहेगी, चाहे ये मास्टर हो या स्लेव हो। ये सिर्फ आपको ये बताएगी कि ये कंट्रोलर हमारा चालू है। तो कुछ इस तरीके से ये कंट्रोलर है हमारा। और इसके आगे आने वाली वीडियोस और भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें ये कंट्रोलर हम बिल्डिंग भी चला के बताएंगे, तोरण भी चला के बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टे ट्यून करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, तो ये तो रही 10 बल्ब की 15 लाइन के 15 तोरण। अगर आपकी साइज़ कम ज़्यादा है, अगर आपकी 15 बल्ब की 20 लाइन है, या उससे बड़ी या उससे छोटी साइज़ है, तो उस वाली साइज़ में भी ये वाला कंट्रोलर अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर के लिए ये वाले जो नंबर है ना, इस पर आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम को ऑर्डर दे सकते हैं, जहां से आपको सारी साइज के कंट्रोलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। देख लिया वीडियो, आ गया पसंद कंट्रोलर। तो चलिए कर लेते हैं मुद्दे की बातचीत कि ये कंट्रोलर आपको किस तरह से मिलेगा और इस कंट्रोलर पर मेन ऑफर क्या है। ऑफर की बात कर लेते हैं। तो इस वाले कंट्रोलर पर आपको मिलेगा बाय 10 गेट 1 फ्री का ऑफर। और ये ऑफर कब तक चलेगा? पूरे के पूरे 2025 तक चलेगा। अगर आप इस कंट्रोलर को 31 दिसंबर 2025 को भी परचेस करते हैं, तो भी इस कंट्रोलर का एक पीस आपको 10 पीस के साथ में फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और वेट, अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ है, आधा और बाकी है। इस कंट्रोलर पर एक इस तरह का हमने फीचर डाला है कि बाकी सारे कंट्रोलर आप भूल जाओगे, सिर्फ इसी कंट्रोलर को याद करोगे, क्योंकि इस कंट्रोलर पर हमने एक फीचर ऐड किया है और एक आपको हम सुविधा दे रहे हैं कि इस वाले कंट्रोलर में चाहे आप एक कंट्रोलर बाय कीजिए, 2 का बाय कीजिए, 3 बाय कीजिए,
इस कंट्रोलर को अगर आप हमारे पास भेजेंगे तो सिर्फ हम 100 रुपए के चार्ज में आपको इसके अंदर में डिजाइन की जो साइज है वो अपडेट करके भेज देंगे। फर्ज कीजिए अगर आपने रोड सीलिंग का कंट्रोलर परचेस किया है और अगर आपको बिल्डिंग पर अपग्रेड करना है तो ये वाला कंट्रोलर सिर्फ हमारे पास में भेजिए, और अगर आप हमारे आसपास से तो हमारे पास लेके आइए। मात्र 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 100 रुपए में आपकी डिजाइनिंग जो है वो अपडेट कर देंगे। चाहे आप 100 रुपए दीजिए, इसको बिल्डिंग का सेटअप करवा लीजिए, चाहे आप 100 रुपए देकर के इस चक्री का करा लीजिए, 3D रोड सीलिंग ले लीजिए, चाहे आप 10 कंट्रोलर परचेस करके पहले 3D रोड सीलिंग ट्राई कर लीजिए, नहीं पसंद आता है तो 5 को बिल्डिंग करवा लो, 2 को चक्री करवा लो, 3 को तोरण करवा लो। अलग अलग साइज के सेटअप आप एक ही कंट्रोलर में यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो T1000 कंट्रोलर होता है उसको 500 रुपए तक प्रोग्रामिंग चार्ज लगता है, इसमें सिर्फ 100 रुपए, मतलब 5 गुना कॉस्ट बिल्कुल कट हो गई। तो आ गया ना कंट्रोलर का पूरा आपको। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑफर के साथ में और नए कंट्रोलर की खासियत के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।